तो माशाल्लाह जी आप बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिला मुआवजा 7 साल हो गए मेरे को 7 साल। आपको मिल के हमें बहुत खुशी हुई। आज हमने सोचा कि हम आपके लिए कोई गिफ्ट भी ले हैं, आपसे बातचीत करते हैं आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को, और आप हम शक्ल हैं मुराद अली शाह साहब के, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मैं क्रेडिट जाता है मुराद अली शाह साहब को, इसलिए कि शक्ल मेरी मिलती है। तो हो सकता है लोग बोलते थे कि शक्ल इसलिए मिलती है कि वो हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। DSP SP साहब जो हैं हमारे, RK साहब, जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जितने भी हमारे नीचे कामला है, बड़ी कोशिश करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने की, बड़ी वो करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं बड़ी। तो ये लोग अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। अब मैं निगरान गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की थी RS नवाज साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, जो है हमारा वज़ीर दाखिला सिंध है, अपना क्या नाम है, खादिम हुसैन रिंड साहब है, इससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। IG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर देखें, मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, और मैं इसीलिए खिदमत कर रहा हूँ कि इसी की खातिर अल्लाह ताला मुझे देगा इंशाल्लाह। और इस कुरान पाक की वो कहना कि दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, दरे नबी पर। ताकि हम गरीबों पर रहम कर दे। जो महंगाई है, जो पेट्रोल है, जो सब चीज़ें महंगाई है, इसके लिए हमारे लिए कुछ जितने भी गवर्नमेंट हैं सब अपने अपने कर लिया भाई, मिल के कर लो, मिल के इस आवाम की खिदमत कर लो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBTV चैनल से मैं हूं एजाज अहमद भट्टी। आज हम चलते हैं जी एम्प्रेस मार्केट में। जो हमारे एक साहब है यहाँ पे, जो हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के हम शक्ल हैं, तो आज हमने क्यों ना सोचा उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे हाल अहवाल थोड़ा सा करते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं। मैं अभी चलता हूँ एम्प्रेस मार्केट के मौजूद हूँ। जो इस वक्त मौजूद है कंट्रोल कर लें ट्रैफिक को इंशाल्लाह। तो हम इनसे मिलते हैं, अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? दुआएं। आपको मिल के हमें बहुत खुशी हुई। आज हमने सोचा कि हम आपके लिए कोई गिफ्ट भी ले हैं, आपसे बातचीत करते हैं आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को, और आप हम शक्ल हैं मुराद अली शाह साहब के, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बोले आप। साइड में ज़रा आ जाए। तो माशाल्लाह जी आप बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिला मुआवजा 7 साल हो गए मेरे को 7 साल। अच्छा माशाल्लाह 7 साल हो गए, तो आपको कैसा फील होगा? लोग आपको क्या कहते हैं? कभी अप्रिशिएट किया लोगों ने? यार जब से मैं खड़ा था ना, शुरू में तो मुश्किलात हुई थी, लेकिन उसके बाद बड़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने, इसलिए कि लोग समझते थे कि पता नहीं कोई ऑफिसर है या कोई वो है, कोई मतलब एक्सपर्ट कोई बंदा ऐसा है कि मतलब जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। और ज़्यादातर मैं क्रेडिट जाता है मुराद अली शाह साहब को, इसलिए कि शक्ल मेरी मिलती है। तो हो सकता है लोग बोलते थे कि शक्ल इसलिए मिलती है कि वो हो सकता है कोई रिश्तेदार हो या कोई रिलेटिव हो उनका। तो मुश्किलात तो नहीं हुई बहरहाल, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन लोग बोलते थे वर्दी नहीं पहनते थे, तो बहुत से तनकीदें होती थी, आपको पता है। जी जी। फिर कराची वाले हम तनकीद बगैर कहाँ रह सकते हैं? तनकीद तो करते हैं चाहे वो, लेकिन हमारे साथ ये जो बेचारे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, इनको भी मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को कि जाए देखें ये बेचारे बड़ी वो करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे साथ DSP SP साहब जो हैं हमारे, RK साहब, जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जितने भी हमारे नीचे कामला है, बड़ी कोशिश करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने की, बड़ी वो करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं बड़ी। तो ये लोग अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है। लेकिन बहरहाल कोशिश करना चाहिए, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको भी मतलब इनके साथ ताउन करना चाहिए, और हम आवाम को ताउन भी करना चाहिए। इसलिए कि देखिए ये हमारे लिए खड़े हुए हैं, और अगर ट्रैफिक जाम होगा, कोई मसले मसाइल होगा, तो हमारे साथ ही मसला होगा ना, ये इसलिए हम रोड पे खड़े होते हैं। तो मैंने बड़ी एक आवाम में कोशिश की थी कि यार बहरहाल मेरी वो होगी, एक ख्वाहिश होगी मेरी, और अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी की। मैं 7 साल से कर रहा हूँ। और वो एक आदमी है कि बेरोज़गार, इसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, फिर भी मुस्तकिल डेली आता है, वो डेली मैं अपना खिदमत कर रहा हूँ, और डेली मैं अपना समझ लो कि एक ड्यूटी कर रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तकरीबन 7 साल मेरे को हो गया। और दूसरी बात ये है कि मैंने बड़ी आला हुकाम से रिक्वेस्ट की थी, मैंने
जो सबका है उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर देखो, एक बेरोज़गार आदमी, एक आदमी आपके शहर में वो मतलब वो करता है, एक बड़ी आपसे कोशिश करता है, मतलब इसका ट्रैफिक करने का कोशिश करते हैं, इनके साथ मैं बड़ी वो करता हूँ, लेकिन आला हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। अब मैं निगरान गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की थी, आरिस नवाज साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, जो है हमारा वज़ीर दाखिला सिंध है, अपना क्या नाम है, खादिम हुसैन रिंद साहब है, इससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, IG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर देखें, मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, इतनी बड़ी मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद भी मैं आ रहा हूँ, मुस्तकिल अपना काम कर रहा हूँ, मुस्तकिल। माशाल्लाह। आपसे एक और सवाल, कभी शाह साहब से भी आपको कोई दावतनामा आया है? कभी दावतनामा नहीं है, एक दफ़ा यहाँ से गुजरे थे, लेकिन वो उसके प्रोटोकॉल ने बोला कि शाह साहब, मैंने कहा शाह साहब को तो अंदर बिठाया हुआ है और हमें रोड पे बिठाया हुआ है, तो ऐसा नहीं करें। मैंने कहा हमारे साथ भी कोई तावन करो, शाह साहब को बोलो कि बुला लो हमें भी, हम भी मतलब खिदमत कर रहे हैं। मैंने भी तकरीबन सुबह के समझ लो कि 7 साल से खिदमत की हुई और 7 साल से कर रहा हूँ, मजीद कर रहा हूँ, मुस्तकिल कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि एक काउंसलर भी अपने सूबे का और एक जो वज़ीर आला है, एक गवर्नर साहब अपने सूबे के अंदर खिदमत नहीं कर रहा है, खुलेआम पब्लिक में खड़ा हुआ है और पब्लिक में वो खिदमत कर रहे हैं, मतलब। तो बहरहाल कोशिश तो मेरी होगी कि मेरी मुलाकात हो जाए। और मेरे कामरान टसूरी साहब से मेरी मुलाकात की थी कि मैंने कहा सर वो सॉरी, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि सर देखें, आप एक सुबह के गवर्नर हैं यहाँ पे, मुझे भी मिलवा लें और मुझे भी कोई ऐसा मुआवजा तय कर लें। तो मैं इस यकीन के साथ आता हूँ कि देखो अल्लाह ताला बेहतर करेगा मेरे लिए, और इस यकीन के साथ अपना काम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दे या न दे, अल्लाह ताला तो देने वाला है इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ही मुझे देगा इंशाल्लाह। और इसलिए कि मैं वो कहता है ना कि मैं मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा, मैं मुश्किलात हल करने की आ रहा हूँ। जी जी। और लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी चाहते हैं। फिर वो बिलो का मैंने हाथ पहना था, उसकी वजह से मेरा बड़ा मशहूर हुआ था। चलें, आज हम के लिए इंशाल्लाह आपकी वीडियो वहाँ तक जाएगी। इंशाल्लाह हमारे वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट है, तो इंशाल्लाह इनको दावतनामा भेजें सर, इनको कोई जॉब के लिए, छोटी सी जॉब कोई इनको दी जाए ताकि इनका रोज़गार भी चले, इनके बच्चे भी हैं। तो इंशाल्लाह हम आज इसलिए आए हैं एम्प्रेस मार्केट, इनको हम आज गिफ्ट क्या पेश करने हैं, कुरान पाक गिफ्ट करेंगे। मैं गिफ्ट लाया हूँ इनके लिए, मेरे को बड़ा जुनून था, तो इनके लिए गिफ्ट है ये इंशाल्लाह जी, ये मेरी तरफ से जी कुरान पाक है। बहुत शुक्रिया, तो आप दिखाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं दिल से लाया हूँ। ठीक है। और अल्लाह ताला ये जो कुरान पाक है ना, ये तो ज़ाहिर बात है दिल में है, और जो चीज़ जी दिल में होती है ना, और मैं इसीलिए खिदमत करूँ कि इसी की खातिर अल्लाह ताला मुझे देगा इंशाल्लाह। और इस कुरान पाक की वो कहना कि दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, दरे नबी पर। बस अल्लाह ताला सबके लिए, हम पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, हम सब पे रहम कर दे, हमारे पाकिस्तान पे रहम कर दे, हमारे हुक्मरान पे रहम कर दे, और इनको इतना कुछ कर दे कि ताकि हम गरीबों पे रहम कर दे। जो महंगाई है, जो पेट्रोल है, जो सब चीज़ें महंगाई है, इसके लिए हमारे लिए कुछ, जितने भी गवर्नमेंट है सब अपने अपने कर लिया भाई, मिल के कर लो, मिल के इस आवाम की खिदमत कर लो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। बिल्कुल। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मेरे मरने के बाद कम से कम लोग याद तो करेंगे, कम से कम मेरे को। इंशाल्लाह। तो आप अभी हम सर आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह हमारे चैनल पे हाथ हिला लें। थैंक यू, आपका हमें टाइम दिया, शुक्रिया। इसके साथ ही आगे अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपना नंबर भी दीजिए।